बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकल गुरु बिनु ज्ञान उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, जब हम लोग सत्संग में आते हैं तो यहाँ संत और भगवंत की वाणियों को श्रवण करते हैं। संत और भगवंत आते हैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जीवन जीने की कला सिखलाने के लिए। तो भगवान का अवतरण तो कभी कभी होता है, संभवामी युगे युगे, युग युग में एक बार होता है, लेकिन संतों का अवतरण होता ही रहता है। इसलिए हम लोग संत सत्संग के माध्यम से संतवाणियों को श्रवण करते ही रहते हैं। भगवान को कभी कभी आते हैं तो अपनी वाणी सुनाते हैं, लेकिन संत लोग आते ही रहते हैं। अनगिनत संत हुए हमारे इस भारत की भूमि पर। एक संत हुए धरणीदास महाराज। उन्होंने कहा, दिन चार को संपत्ति संगति है, इतने लगी कौन मने करना, एक साहब नाम धरो दिल में, धरनी जो भवसागर तरना। अगर भवसागर तरना हो तो एक परमात्मा के नाम को दिल में धारण कर लो, और ना ये जो संपत्ति है, संगति है, ये तो 4 दिनों की है, मतलब थोड़े दिनों की है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो संपत्ति क्या करेगी, परिवार और संगति क्या करेगा, तो सब कुछ छूट जाने वाला है। संसार तो बहुत दिन चलेगा, लेकिन हम लोग पहले ही चले जाएंगे। हालांकि संसार भी परिवर्तनशील है, लेकिन थोड़े काल का यह जीवन है। इस जीवन को हम लोग संपत्ति में, संतप्ति में, दंपत्ति में, संगति में, इसी में लगा करके रखते हैं। तो धरणीदास जी कहते हैं कि यदि तुम जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, आवागमन के चक्र से निवृत्ति पाना चाहते हो, मुक्ति पद को प्राप्त करना चाहते हो, एक साहब नाम धरो दिल में, परमात्मा के नाम सुमिरन करो। क्या लाभ होगा? सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। यह जो सुंदर संसार है, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, आप कल्पना कीजिए, वह कैसा कलाकार होगा। तो अगर हम सुमिरन करेंगे तो उस जगत प्रसवकर्ता को जान लेंगे, उनसे मिल लेंगे। वह छिपा हुआ है, हमारे इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। लेकिन यदि हम सुमिरन को जानेंगे, सुमिरन करेंगे, उस परमात्मा को एक दिन अवश्य ही प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करके सदा के लिए अमर हो जाएंगे। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जाके नाम आधार। कबीर साहब कहते हैं कि जिसने नाम का आधार पकड़ लिया वो कभी मरता नहीं है। दिनकर जी ने भी लिखा है, नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं। संत मरते नहीं हैं, वो अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं, उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है। तो छोटी सी जिंदगी है, इसको संसार के प्रपंच में अगर लगा कर रखेंगे तो जाते समय बहुत रोना पड़ेगा। शरीर छोड़कर जब जाएंगे तब पछताएंगे कि अब मेरा भविष्य कैसा होगा, अब कहां जाएंगे। उस समय लोगों का मन घबराता है,
नरक की आग से लोग डरने लगता है। इसलिए मरते समय आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो कैसा रहता है, उसका चेहरा, हाव भाव निराश, हताश, उदास, घबराया हुआ, रोने लगता है। क्यों? उसको लगता है कि जिस काम के लिए आए थे वो तो किए नहीं, अब पता नहीं अब कितनी बड़ी विपत्ति हमारे माथे पर आएगी। तो जीवन तो बहुत क्षणभंगुर है। ये मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, बड़े भाग से मिला है, लेकिन बड़ा क्षणभंगुर है। भागवत में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम क्षणभंगुर। यह जीवन क्षणभंगुर है, रहने वाला नहीं है। हमारा जो जीवन है, तो जीवन कैसा जीवन है? जीवन ही बताता है कि जीवन कैसा है। जीवन में 3 अक्षर है, जो, वो और न। जो कहता है कि तेरा जन्म होगा, वो कहता है कुछ दिन वास भी होगा, और न कहता है तेरा नाश भी होगा। तो जो से जन्म होता है, वो से कुछ दिन वास होता है, न से फिर नाश हो जाता है। यही हमारा जीवन है। नलनी दलगत जलमति तरलंग तद्वत जीवन मतिशय चपलंग। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जलबुंद कब ढरक जाए ठिकाना नहीं है, उसी तरह यह जो शरीर है कब हमारा छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो जानते तो सब है, लेकिन मानते नहीं। यक्ष ने प्रश्न किया था धर्मराज युधिष्ठिर से, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम देखते हैं कि रोज लोग मर करके और जम के घर को भरते हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वे अपने को अमर समझते हैं। वे सोचते हैं अभी हम नहीं मरेंगे, बहुत दिन जिएंगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन देखने वाले लोग कुछ समय के लिए शोक मनाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। भरपेट खाते हैं, आनंद मनाते हैं, सब भूल जाते हैं। उनको लगता है बहुत दिन जिएंगे नहीं हम, अभी हमारी क्या आयु हुई है। तो मौत को याद रखिए, कभी भी वो आ सकती है। तब क्या होगा? तब विषय भोग में मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा जब मरना ही है तो इतना जमा करके क्या करना है, हाय हाय करके क्या करेंगे। प्राचीन काल में एक मुसलमानी देश था, बलख बुखारा। वहां का एक बादशाह था, बड़ा अय्याश था, नास्तिक किस्म का था, साधु फकीर से बड़ा चिढ़ता था। और जब कोई उसके राजधानी से, उस शहर के बगल से कोई साधु फकीर गुजरता था तो बुला लेता था, पूछता था कि साधु क्यों बन गए, फकीर क्यों बन गया। तो अब अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर साधु फकीर लोग उत्तर देते थे, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती थी। वो कहता था ये फालतू का फकीर बन गया, ले जाओ इसको, कोई काम का नहीं है, बाहर भटकेगा, इसको ले जाओ जेल में बंद कर दो, यहाँ कुछ काम होगा। चक्की पीसने के लिए दे देता था उसको। जो कोई साधु फकीर मिल जाए तो पूछता था उसको फकीर क्यों बन गया, उत्तर देता था, संतुष्ट नहीं होता था, इसको पकड़ के ले जाओ जेल में दे दो। अब जेल में 100 श्रम कारावास, अब चक्की पीसते रहो, गेहूं दे दिया उसमें पीसते रहो। अब जितने भी भारत के साधु महात्मा सब उधर जाते थे, कितने जेल में बंद हो गए। अब ये खबर आई, उस समय स्वामी रामानंद थे यहाँ अपने भारत में, अच्छे संत हुए। उनके कान में बात गई कि वो जो बलख देश है उसका बादशाह तो कितने साधु महात्मा को जेल में बंद कर दिया, चक्की पिसवाता है उससे। राम स्वामी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, कार्य कोई है जो बादशाह को प्रभावित कर सके, उन लोगों को जेल से छुड़ा सके, कोई है तुम्हारे बीच में? कोई तैयार नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य थे, उन्होंने कहा हमको आशीर्वाद दीजिए तो हम चले जाएंगे वहां, हम छुड़ा के ले आएंगे। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ। ये चलते चलते चले गए, और तो लोग तो डर के मारे राजभवन के आसपास भी नहीं जाते थे, खास करके फकीर लोग। ये जान करके चले गए कि हम तो जाएंगे, हमसे भेंट होगी। तो चले गए वहां। कोई पूछा क्या नाम है, कहा मेरा नाम है जिंदा फकीर। कहा चलो जिंदा फकीर है, चलो
बादशाह के पास चलो, ले गया। कहा बोल, ये फकीर मिला है हमको। बादशाह ने पूछा फकीर क्यों मर गया? कहा महाराज मैंने मौत को जान लिया, जो मौत को जान लेता है वो फकीर हो जाता है। बादशाह सोचने लग गया। इतने में उसका मंत्री था, वो कहता है क्या कि महाराज ये बात बनाता है, कुछ से कुछ बकता है, मौत को जान लिया तो फकीर बन गया। मौत को कौन नहीं जानता है? मौत को तो हम भी जानते हैं, सब जानता है कि मौत आने वाला है, मौत को सब जानता है। ये आपको बहका रहा है। बादशाह ने कहा हाँ मंत्री तू ठीक कहता है, इसको भी पकड़ के जेल में ले जाओ। और जब जेल में ले जाने लगा कबीर साहब को, उसने बादशाह को इशारा किया कि जरा सा एकांत में आपसे हम बात करेंगे। बादशाह से बात किया कबीर साहब ने, कहा देखिए आपका मंत्री कहता है ना मौत को कौन नहीं जानता है, लेकिन मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा कि ये मौत को नहीं जानता है। मौत को जानेगा ना तो फकीर हो जाएगा। आप हमारी बात मानिए, मैं आपको प्रमाणित करके दिखला दूंगा कि लोग मौत को नहीं जानते हैं। बादशाह ने पूछा क्या करें? कहा भी घोषणा कर दीजिए दरबार में कि 7वें दिन इसी मंत्री को यही भरे दरबार में फांसी दी जाएगी। आप फांसी दीजिएगा नहीं, सिर्फ आप घोषणा कर दीजिए और तब देखिए कि आप मैं प्रमाणित कर देता हूं। फांसी नहीं देना है, सिर्फ अभी कह देना है, 7वें दिन देखा जाएगा। कहा ठीक है। तो कबीर साहब को उधर बगल में ले गया, तब तक मैं इधर घोषणा कर दिया बादशाह कि ये जो हमारा जो मंत्री है इसको 7वें दिन इसी भरे दरबार में फांसी दिया जाएगा, ये हमारे अनुकूल नहीं है, कह दिया। अब मंत्री जो है बहुत दुखी होकर के घर चला गया। अब वो घर गया तो बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगे, खाना पीना सब छोड़ दिया, चुपचाप बैठा रहता था। जो कभी खुदा को याद नहीं करता था वो भी याद करने लग गया। इसी तरह जो है समय बीतता गया। 1 दिन 2 दिन बीतते बीतते और कबीर साहब को ठीक से तब तक लोग रखा था कि 7वें दिन क्या प्रमाणित करेगा, देखते हैं। 7 दिन के लिए जो उनको अब वो जेल में भी ले गया था उनको, तो जेल में ले गया तो देखा सब कोई चक्की चलाता है। अरे तुम लोग चलाता क्या है? हम ही चलाएंगे, तुम लोग को नहीं चलाना। कबीर साहब एक चक्की को चला दिए और चला करके छोड़ दिए। सब चक्की अपने चलने लग गए, किसी को चलाने की जरूरत नहीं। अब जो कोई जाके देखा भाई सब चक्की चल रही है, सब बैठा हुआ है, अपने चल रही चक्की, सबका दिमाग खराब हो गया। आया कहने के लिए हजूर, वो कौन फकीर आया है? जिंदा फकीर। वो गया और वो एक चक्की को अपने हाथ से वो चला दिया। अब सब चक्की अपने चलती है, खाली वो गेहूं डालता है, अपने आटा बनता है। बादशाह भी देख के दिमाग खराब हो गया कि बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, इससे लगना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या करेगा। अच्छा 7वें दिन पता चल जाएगा। तब तक में 7वां दिन आया, कहा बुलाइए उसको, मंत्री को भाई दरबार में बुलाया गया। कबीर साहब कहते हैं कि मंत्री जी कहिए क्या समाचार है? आपका घोड़ा बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, इतना दिन में कहीं घूमने उमने गए कि नहीं? कहा नहीं, घूमने कहाँ गए? कहा तो अभी घूम लीजिए, अभी कौन, अब तो आपको अभी कुछ समय है ना फांसी लगने में, अभी घोड़ा लीजिए, थोड़ा घूम कर आइए, बढ़िया बढ़िया खा पी लीजिए, लोगों से मिल लीजिए, खुशी मना लीजिए। कहा नहीं हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहा इतने दिन में क्या सब किए? कहा कुछ नहीं, चुपचाप पड़े रहते थे और खुदा को याद करते थे, कुछ नहीं, खाना पीना हमको कुछ नहीं सुहाता। कहा क्यों? कहा हमको हमेशा मौत नाचते रहता है माथा पर, लगता है कि मौत आ गई है, सिर्फ मौत ही दिखाई पड़ती है तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। कबीर साहब ने कहा देखिए, बादशाह कहते देखिए महाराज जी इनकी क्या हालत है, ये खाना पीना घूमना ऐश मौज करना सब छोड़ दिए हैं, करते क्या है? खुदा को याद करते हैं। मतलब समझ लीजिए फकीरी वाली अवस्था में चले गए। कैसे चले गए? अब ये मौत को जाने हैं, इतना दिन मौत को नहीं जानते थे। आप तो कहिए मौत को कौन नहीं जानता था? जब पहले से जानते थे तो पहले आपकी दशा काहे नहीं हुई? अभी जो आपकी दशा है ये पहले तो नहीं थी। आज आपने ठीक ठीक मौत को जाना है, आप समझ गए कि अब मौत बस आने ही वाली है, तो संसार की ख्वाहिश आपकी खत्म हो गई और आप खुदा की इबादत करने लग गए, प्रभु का नाम लेने लग गए। यह है मौत को जानना। ऐसे सुन लिए तो सुना हुआ सबको है कि एक दिन मौत आने वाली है।
बादशाह प्रसन्न हो गए, कहा हाँ बिल्कुल सही। मंत्री को वो तो छोड़ दिया, उसको तो मारना था नहीं, लेकिन बादशाह प्रसन्न हो गया। जिंदा फकीर से बहुत प्रभावित हुआ, का सारे साधुओं को खोल दो, सबको इज्जत के साथ विदा कर दो। सभी साधु निकल गए, कबीर साहब भी वहां से निकल गए। समझिए, मौत को जानना क्या होता है, जानते तो सब है, मानते नहीं है ना, सोचते नहीं बहुत ही जीवित। अब उसी में से बीच में कोई टपक जाते हैं, चले जाते हैं ऊपर, अब फिर दूसरे का नंबर आ जाता है, फिर तीसरे का नंबर आ जाता है। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखिए, ईश्वर को याद रखिए। मौत तो आएगी, लेकिन याद रखने से क्या होता है, लोग सतर्क हो जाते हैं, लोग संभल जाते हैं, लोग कुछ तैयारी करते हैं कि हमारा कर्म ऐसा नहीं हो कि परलोक में हमको दुख भोगना पड़े, हम सत्कर्म करें। मने कुछ धर्म तू कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर में फिर तेरे कभी ये हाथ आएगा। मौत तो आनी ही आनी है। तब जो प्रभु का नाम लेता है, सुमिरन करता है, भजन करता है, उसको मरने में कष्ट नहीं होती है, वो मर करके सुखमय स्थान में जाता है, वो मरने से मौत से घबराता नहीं है। मौत तो सबकी आएगी, कौन नहीं मरता है। सुर नर मुनि योगी सबय कालवश होए, सबय कालवश होए, मौत कालहु की होती, अपार ब्रह्म भगवान मरे नहीं अवगत ज्योति। जाको काल डराए ओट ताही के लीजै, अकाल की कहां बसाए, भक्ति जो गुरु की जाए। जन्म मरण मिट जाए, सहज में आना जाना, जब के नाम अनाम संत जन तत्व समाना। वैद धनवंतर मर गया, पलटू अमर न कोय, सुर नर मुनि योगी सबे काल जब बस होए। वैद धनवंतरी बहुत उच्च कोटि का वैद्य था, असाध्य से असाध्य रोग को ठीक कर देता था, लेकिन उसको भी मरना पड़ा, क्योंकि रोग का इलाज होता है, मौत का इलाज नहीं होता है। और याद रखिए, कभी कभी रोग का भी इलाज करते करते रोगी मर जाता है, कराते कराते। रोग का भी इलाज हमेशा नहीं होता है, तो उसमें क्या बात है। पूज्यपाल संत सेवी प्रभु महाराज कहते थे कि रोग का इलाज होता है, भोग का इलाज नहीं होता है। मौत का इलाज तो नहीं है, लेकिन भोग का भी इलाज नहीं है। ऐसा रोग हो गया जो कभी ठीक ही नहीं होगा, भोग है, उसको भोगना पड़ेगा। चाहे तो भोगते भोगते रोग ठीक हो जाए, अब नहीं तो अब भोगते भोगते रोगी मर जाए। लेकिन कई बार रोग जब आ जाती है तो साथ में ही जाती है, बीमारी छोड़ती नहीं। तो जाना सबको है, लेकिन जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लेता है, कर्तव्य का पालन कर लेता है, वह खुशी खुशी जाता है, वह पश्चाताप नहीं करता है। वो कर्तव्य क्या है, देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सुंदर शरीर मिला है, और काम तो होते रहेगा, और काम तो बहुत कर चुके, लेकिन यही काम बाकी है जिसको पूरा करना है। परमात्मा का नाम सुमिरन करना सबसे बड़ी बात वही है। सुमिरन कैसे करेंगे, सुमिरन का क्या अर्थ होता है। देखिए, नाम सुमिरन में दो भाव है। एक है परमात्मा के वर्णात्मक नाम का जप करना, वह नाम जिसको हम बोल सके, वर्णात्मक। गुरु ने जो बता दिया उस नाम का आप जप करते हैं, और एक नाम का ध्यान होता है, दोनों मिला के तो सुमिरन पूरा होता है। नानक साहब ने कहा, सुनु मन भूले बाबरे, गुरु की चरनी लाग, हरि जपी नाम ध्याय तू, जम डर पै दुख भाग। सुनु मन भूले बाबरे, ए पागल मन सुनो,
गुरु की चरनी लाग, गुरु के शरण में जाओ, उनसे ज्ञान लो और क्या करो, हरि जपी, परमात्मा के नाम का जप करो। नाम ध्याय तू, एक नाम का ध्यान भी करो। तो एक नाम का जप होता है, दूसरे नाम का ध्यान होता है। वर्णात्मक नाम जो है उसका जप होता है, और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक नाम क्या है? अंदर में जो परमात्मा की ध्वनि होती है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, जिसको राम नाम, सत्य नाम, ओंकार, स्फोट, उद्गीत, सार शब्द, आदिनाद, आदि नाम भी कहते हैं। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। आदि नाम पारस है, मन को बिल्कुल पवित्र कर देता है। वह शब्द सुनने के बाद मन बिल्कुल शांत हो जाता है और व्यक्ति आत्मानंद में डूब जाता है। तो एक नाम का जप होता है, दूसरे नाम का ध्यान होता है। तो पहले जप ही करते हैं, ध्यान को बाद में। और जो दोनों को पकड़ लिया तो जम से उसको डरने की जरूरत नहीं है, जम ही उससे डरेगा। हरि जपि नाम ध्याय तू, जम डर पै दुख भाग। जम ही उससे डरने लगता है, उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है, मौत पर भी उसका अपना काबू हो जाता है। असल भक्ति ये है, असल सार भक्ति यही है, जिसे सबको करना चाहिए, जिससे कि मृत्यु का भय मिट जाए, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए। संत लोग यही करते हैं। कुरान शरीफ में भी आया है, तुम संसार की चाहना मत करो, खुदा तुमको प्यार करेगा। तुम दुनिया की चाह मत करो, खुदा तुमको प्यार करेगा। मतलब जो संसार के प्रेम में डूब गया है वह ईश्वर का प्यार नहीं पाता है, जो संसार के प्रेम को ठुकरा देता है वह ईश्वर के प्यार को पा लेता है। संसार में आसक्ति नहीं रखेंगे तभी हम ईश्वर तक जा सकेंगे। पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो म्यान एक, कई भांति बामें कीजिए जी। एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार को कैसे घुसा सकेंगे? उसी तरह कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन तो एक ही है, चाहे विषय भोग में डुबा दो या गुरु की भक्ति में लगा दो, दोनों तरफ नहीं होगा। तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया, दुहु की एक संग हो भुआला, हंसब ठठारी फुलायब गाला। कहते हैं क्या दोनों काम एक साथ होगा? तू ठठा करके हंसेगा, गाल भी फुलाएगा, दोनों काम होने वाला नहीं है। या तो गाल फुला करके या तो उठ जाओ, और नहीं तो ठठा करके हंस लो, दोनों में से एक ही काम होगा। मतलब संसार के प्रेम में पड़े हुए हैं, ईश्वर का प्रेम मिलने वाला नहीं है। संसार में यदि आसक्त हैं, संसार के प्रति अगर हमारा मोह बढ़ गया है तो ईश्वर से दूर होना स्वाभाविक है। या तो संसार से प्रेम कर लीजिए या ईश्वर से प्रेम कर लीजिए, दोनों नहीं मिलता है। और जो ईश्वर के प्रेम में डूब गया, ईश्वर को पा लिया, उसको संसार की सारी संपत्ति सब कुछ मिल जाती है। मतलब लक्ष्मी है संतन की राशि, किसी चीज की उसको कमी नहीं रहती है। ईश्वर को पा लिए तो माया दासी हो जाती है, उनको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वो जो चाहेगा वो हो सकता है। न खाने या पहनने किसी चीज की कमी नहीं, इच्छा करने की देर है, लेकिन वो जरूरत भर ही इच्छा करते हैं, वो इच्छा रहित हो जाते हैं। उनको जरूरत और परमात्मा देते रहते हैं, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे ही एक संतोषी महात्मा थे, यूनान में एक संत थे, उनका नाम था फकीर सकलवी। सकलवी नाम था उनका। वो नंगे ही रहा करते थे। एक बार कोई व्यक्ति उनको कहा कि आप कपड़े से अपने शरीर को ढकते क्यों नहीं है? फकीर सकलवी ने कहा कि जिसके पास कोई ऐब हो अपने ऐब को ढकता है, और जिसमें कोई ऐब हो ही नहीं वो ढकेगा क्या? हमको ढकने की क्या जरूरत है, किसको ढकेंगे हम? फिर उसने पूछा, उस व्यक्ति ने, कि आपका कोई घर है कि नहीं? आप घर नहीं बनाते हैं? फकीर सकलवी को पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो घर कौन बनाता है,
और जिसको घर नहीं हो वो बनाता है, या जिसका घर गिर गया हो वो घर बनाता है। जिसको परमार्थ रूपी जिसका घर गिरा हुआ है वही संसार में ये झूठ मूठ का घर बनाता है। ये संसार का झूठा घर वही बनाता है जिसको परमार्थ रूपी घर जिसका गिर गया है। हमारा घर तो ऐसा है जो कभी गिरता ही नहीं है, वो तो सदा रहता ही रहता है, तो बने हुए घर को फिर से हम क्या बनाएंगे। फिर वो आदमी पूछता है कि अच्छा ये बताइए आपका कोई सगा संबंधी है कि नहीं, परिवार कुटुंब वगैरह कोई संबंधी है? फकीर ने कहा कि संबंधी हम तो जब से जन्म लिए हैं तो जितने लोग हैं यहाँ सब तो मेरे ही संबंधी हैं, कोई दूसरे हैं कहाँ? अगर सब ईश्वर की संतान है तो संबंधी हुए कि नहीं? कहा यहाँ जितने लोग हैं सब पहले से हमारे सब भाई बंधु बहन कुटुंब समाज है, हमारे सब संबंधी ही संबंधी हैं। तो इतने संबंधी हैं पहले से, तो अब हम कौन ऐसा है जो हमारा संबंधी नहीं है कि उसको संबंधी हम बना लेंगे? संबंधी क्या बनेंगे? सब तो हमारा संबंधी ही संबंधी है। इनको बड़ा आश्चर्य है ये प्रश्न सुन करके कि सब तो हमारा ही संबंधी है, हम किसको अपना कहेंगे, किसको पराया कहेंगे? अब उसी फकीर से भेंट हो गई किसको? सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर को भेंट हो गई। उन्होंने देखा कि महात्मा जी को कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत है, शांत है, कोई विघ्नता नहीं है, कुछ इनके पास है भी नहीं, कितना आराम से बैठे हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने पूछा सिकंदर ने कि महाराज आप कितना शांत रहते हैं, निश्चिंत हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है आपको, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो संसार की ख्वाहिशों को छोड़कर एक प्रभु के शरण में रहता है वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा में प्रवाह, अब जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। तो सिकंदर को उसने जवाब दिया। किसी भक्त ने उनको पूछा कि आपको तो कोई है नहीं, आप मर जाइएगा तो आपका मुर्दा को दफनाएगा कौन, जलाएगा कौन? तो वो हंसने लगे, कहते हैं कि जिसको मुर्दा से दुर्गंध आने लगेगी अपने ले जाके जलाएगा, हमको क्या फिक्र करना है, तू क्या फिक्र करेगा, हम क्या फिक्र करेंगे, जब मर ही जाएंगे तो हमको क्या चिंता है? जिसको हमारे मुर्दे से सड़ांध निकलेगी, जिसको दुर्गंध लगेगा वो ले जाकर के अपना दफनाएगा या जलाएगा। तो संत कैसे होते हैं? उनको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। चिंता तो हरि नाम की और न चितवय दास, जो कुछ चितवय नाम बिनु सोई काल के फांस। एकमात्र हरि नाम की चिंता होती है। चिंता यह होती है कि भक्ति हो रही है कि नहीं, हमने कितनी भक्ति की, आज हम सुमिरन भजन कर सके कि नहीं, प्रभु की याद आई कि नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। उनको ईश्वर की चिंता होती है। संत लोग भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान उनकी चिंता करते हैं, उनको अपने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देनहार कोई और है और देत रहत दिन रहे। आप सोचिए जब माँ के पेट में थे तो हमारी चिंता क्या हम करते थे? नहीं करते थे। वहां क्या खाए, क्या पिए, कैसे सांस लिए, कैसे जिंदा रहे, 9 महीना उल्टा लटक करके रहे, कोई चिंता नहीं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दई है। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरो भी लई है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच किए कछु हाथ न गई है। ये वाणी है ब्रह्म कवि की। ब्रह्म कवि कौन थे? बीरबल, वो भी बड़े ज्ञानी थे, कविता रचते थे तो ब्रह्म कवि के नाम से। जब दांत में थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दई है, उनकी वाणी है। तो कहने का मतलब
जिस प्रभु ने रक्षा किया था वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप उन पर उनको याद करेंगे, उनके आश्रय में रहेंगे तब ना। और जब प्रभु को कभी याद भी नहीं करते तो दया कहाँ से होगी? आप दया तो खोजते हैं लेकिन याद करते नहीं हैं। पूज्य पाद सभी प्रभु कहा करते थे कि तुम प्रभु को याद करो, तेरी याद प्रभु तक जाएगी, वही याद उलट करके फिर तेरे पास आएगी। इधर से जाएगी जब तो याद, और जब उलट करके आएगी तो उसको उलट करके पढ़ो। याद उलट करके पढ़ेंगे तो द या, मतलब याद उलटेगी तो दया बन करके बरसेगी तेरे ऊपर, लेकिन याद करोगे तब ना। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि प्रभु की याद की फुर्सत कहाँ मिलती है बंदों को। संभाले कौन दुनिया में भला दुनिया के धंधों को, दुनिया के धंधे में इस तरह लगे हुए हैं कि प्रभु को याद भी नहीं करते हैं, लेकिन ख्वाहिश देखते हैं कि हमको मुक्ति मिले। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जो मौत का तब सोच कर रोया। मन में ख्वाहिश है मुक्ति के लिए तो कुछ प्रयास करेंगे तब ना। 5 पहर धंधा किया और 3 पहर रहे सोए, 1 पहर नहीं भजन किया तो मुक्ति कहां से हो? मुंह से मुक्ति करने से मुक्ति मिलेगी? आप सब काम के लिए समय निकालते हैं कि नहीं? थोड़ा समय निकालिए भक्ति के लिए। उतना भी नहीं निकलता है, सोने के लिए जाते हैं तो आधा घंटा उसी में से निकाल लीजिए। सोए सोए जब ध्यान कर लीजिए, लेटे लेटे भी ध्यान होता है जब होता है। मान लीजिए शरीर थोड़ा थका, आप सोचते हैं कि नहीं बैठ पाएंगे, लेटे लेटे भी तो आप आंख बंद करके जब और ध्यान कर सकते हैं। गुरु महाराज का यही आदेश है कि आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लोग बुझेंगे सोया है, लेकिन आपकी भक्ति हो रही है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, मानस ध्यान तो होगा। अदृष्टियों को छोड़ देंगे तो भूल ही जाएंगे, थोड़ा वो भी करना चाहिए। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ बात संशय भी प्रभु महाराज कहा करते थे कि 2 व्यक्ति गंगा जी में डूब रहा है। एक व्यक्ति है जो हाथ पांव भी चला रहा है और पुकार भी रहा है, हे गंगा मैया हमको बचा लीजिए, और दूसरा हाथ पर मोड़ लिया है और उससे चिल्लाता है, हे गंगा मैया बचा लीजिए। कौन बचेगा? जो हाथ पर चला रहा है उसके बचने की उम्मीद होगी। बिल्कुल हाथ पर मोड़ लिया है उसको गंगा मैया भी बचाने वाली नहीं है। मतलब अपना हाथ जगन्नाथ, जो स्वयं पुरुषार्थ करता है वही अभीष्ट फल की प्राप्ति करता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए भूखे शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता है, कोशिश करके शेर को शिकार पकड़ना पड़ता है। उसी तरह जो पुरुषार्थी है, मेहनती है, वही जीवन में कुछ पाता है। जो आलसी है, प्रमादी है, उसके लिए संसार कुछ नहीं है। बस खाना पीना और सो जाना यह काम है पशु समाना। फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। पशु की तरह जीवन में जाएंगे, अगले जन्म में पशु बनेंगे, याद रखिएगा। कम से कम मानवीय गुण होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए। मनुष्य की तरह कम से कम कर्मठ होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए। दया, क्षमा, सेवा, सत्कार, ये सब सद्गुण अपने अंदर होना चाहिए। जब धर्म का पालन करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, मानवीय गुणों को आत्मसात करेंगे, फिर मर करके मनुष्य बनेंगे। तो अपने अंदर दानवीय प्रवृत्तियों को प्रवेश न होने दें, पाशिक प्रवृत्तियों को दूर करें, मानवीय गुणों को धारण करें। इसके लिए क्या आधार है? सत्संग। जो सत्संग में आता है वह मानवीय गुणों को धारण करता है। हमारे गुरुदेव की वाणी है, महर्षि ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जो सत्संग नहीं करता है, जिसको सत्संग नहीं मिला है, वह विषयों में दौड़ता रहता है और पशुवत बरतता है, लेकिन जब उसको सत्संग मिल जाता है तब वह मनुष्य बनता है। सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सदे सारा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।